हमेशा की तरह ही मैं एक बार फिर से लेट हो गया हूँ क्योंकि 10 मई को किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी रिलीज हो चुकी है और मुझे ये वीडियो इस मूवी के आने से पहले बनाना था। पर कोई बात नहीं, अगर आपने इस मूवी का सिर्फ ट्रेलर देखा है और आपको पता नहीं है कि इस मूवी से पहले इस फ्रेंचाइजी में कितनी मूवी आ चुकी है, आखिर स्टोरी क्या है, क्या इसे डायरेक्ट जाकर देखा जा सकता है या पहले की मूवी देखना जरूरी है, इन सब के उत्तर मिलेंगे आपको इस वीडियो में। क्योंकि मैं इस फ्रेंचाइजी में आई 10 मूवी की टाइमलाइन और जरूरी कहानी शॉर्ट में समझाने वाला हूँ, ताकि अगर आप ये मूवी देखने जाओ तो विजुअल के साथ साथ आप स्टोरी को भी अच्छे से समझ सको। और इतना अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा आप भी समझो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए आगे डिटेल में बात करते हैं। तो इस यूनिवर्स की बेसिक कहानी है कि इस दुनिया पर एप्स यानी वानर राज करते हैं और इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है, वो यहाँ जानवर की तरह रहते हैं। इस फ्रेंचाइजी में अब तक टोटल 10 मूवी बन चुकी है और इन 10 मूवी में 4 अलग अलग समय की कहानी बताई गई है। जहाँ रिलीज ऑर्डर में देखें तो 1968 में बनी प्लैनेट ऑफ द एप मूवी पहली मूवी थी, जो बाद में एक विशाल फ्रेंचाइजी में बदल गई और इसकी स्टोरी आगे की 4 मूवी तक कंटिन्यू चली। और वो 4 मूवी थी 1970 में आई बेनेथ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, 1971 में आई एस्केप फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ द एप्स और 1972 में आई कॉन्क्वेस्ट ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स और 1973 में आई बैटल फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स। और इन 5 मूवी की स्टोरी उस टाइम में लोगों को काफी पसंद आई थी और फिर 21 साल बाद 2001 में इस बेहतरीन कहानी का रीमेक बनाया गया, जिसका नाम भी प्लैनेट ऑफ द एप्स ही था। पर यह मूवी उन पिछली मूवीज की तरह सक्सेस नहीं हो पाई, ये एक अलग ही टाइम में चलती है। और फिर इस मूवी के भी 10 साल बाद यानी कि 2011 में फ्रेंचाइजी को पूरी तरीके से रिबूट किया गया और इस रिबूट प्लान में पहले 3 मूवी आने वाली थी। पहली 2011 में आई राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, दूसरी 2014 में आई डाउन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स और तीसरी 2017 में आई वार ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। पर फिर 2022 में एक और मूवी की अनाउंसमेंट की गई और वही मूवी 10 मई को रिलीज हुई है, किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। और इसके बाद हम आगे करेंगे। उससे पहले हम 2011 से 2017 में आई इस ट्रिलोजी पर बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ट्रिलोजी से किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी कनेक्ट रहेगी। तो 2011 में अनाउंस इस ट्रिलोजी की कहानी पिछली सारी मूवी का प्रीक्वल है, जहां पिछली ओरिजिनल सीरीज यानी 1968 से 1973 में बनी मूवीज में ये दिखाया गया कि दुनिया पर वानरों का राज है। पर इस ट्रिलोजी के जरिए ये बताया गया कि आखिर वानरों का राज आया कैसे। कहानी की शुरुआत होती सैन फ्रांसिस्को में बनी जेनेसिस लेबोरेटरी से, जहां वैज्ञानिक विल रोडमेंट अपने परीक्षण के लिए चिंपांजी का उपयोग करके अल्जाइमर की इलाज का खोज करता है। विल को लगता है कि उसके द्वारा बनाई गई ये दवाई सही है, क्योंकि उसने एक मादा चिंपांजी जिसका नाम उसने ब्राइट आइज रखा था, उसे परीक्षण के लिए वो दवाई दी थी, जिसके चलते वो चिंपांजी जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान हो गई थी। आगे चलकर ब्राइट आइज के साथ विल का परीक्षण गड़बड़ा जाता है और ब्राइट आइज अग्रेसिव हो जाती है, जिसके कारण उसे मार दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि ब्राइट आइज का एक बच्चा था जो उसके गर्भ में उस दवाई के संपर्क में आ गया था और विल उस बच्चे चिंपांजी को अपने साथ घर ले जाता है और उसका नाम सीजर रखता है। फिर हमें 5 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ विल अपने पिता का इलाज कर रहा होता है जो अल्जाइमर से पीड़ित है। वह उसके द्वारा बनाई दवाई से पिता में सुधार देखता है और वहीं विल सीजर को भी पाल रहा होता है। सीजर अब बड़ा हो गया है, वो अपने आसपास की चीजों और माहौल को देखकर विल से सवाल पूछता रहता है और इंसानों के जीवन के तरीके के बारे में जिज्ञासा दिखाता रहता है। एक दिन विल के पड़ोसी पर सीजर किसी कारण से हमला कर देता है, जिससे विल के पड़ोसी सीजर को एक जानवरों के शेल्टर में रखने के लिए विल को मजबूर करते हैं और विल मजबूरी में उसे वहाँ छोड़ देता है। वहाँ दूसरे चिंपैंजी और शेल्टर के एक वर्कर द्वारा तंग किए जाने के बाद सीजर शेल्टर के सबसे बड़े गोरिल्ला में से एक के साथ दोस्ती कर लेता है और दूसरे वानरों का मुखिया बन जाता है। उधर जेनेसिस लेबोरेटरी में विल द्वारा बनाई गई दवाई का अपग्रेड तैयार कर लिया जाता है और एक वैज्ञानिक कोबा नाम के एक और चिंपैंजी पर इसका परीक्षण कर रहा होता है और गलती से खुद दवा के संपर्क में आ जाता है। बाद में उस रात उस वैज्ञानिक की तबीयत खराब हो जाती है। फिर एक दिन विल सीजर को घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सीजर मना कर देता है। बाद में वह चोरी से विल के घर में घुस जाता है और विल के द्वारा बनाई दवाई को चुरा लेता है। वो शेल्टर में वापस आता है और बाकी के सारे वानरों को दवाई के संपर्क में ले आता है। इससे वे और भी अधिक मजबूत और बुद्धिमान बन जाते हैं और इससे सीजर के प्रति उन वानरों की वफादारी मजबूत हो जाती है। सीजर और बाकी के सारे वानर उसके साथ शेल्टर से भाग जाते हैं। वे सब लैब की तरफ जाते हैं, जहां वे कोबा और अन्य वानरों को भी आजाद कर लेते हैं, जिन्हें लैब में परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। सीजर वानरों को गोल्डन गेट ब्रिज की ओर ले जाता है, जहां वे रेडवुल जंगल में भागने की कोशिश करते हैं और काफी मुश्किल से पुलिस से लड़ते हुए फाइनली वानरों को सफलता मिलती है। फिर विल भी सीजर को ढूंढते हुए जंगल की ओर जाता है और वो सीजर के पास आकर पूछता है कि क्या वह घर पर आएगा। तब सीजर विल के पास आता है और पहली बार मुंह से बोलता है,
विल चौंक जाता है कि सीजर इंसानों की तरह बोल कैसे लेता है। तब सीजर वानरों के साथ जंगल में जाने का इशारा करता है, तब विल भी उसे जाने देता है। बाद में यह पता चलता है कि लैब में जो वैज्ञानिक दवाई के संपर्क में आया था और वो बीमार हो गया था, उससे सिमियन फ्लू नामक एक महामारी फैल जाती है और यह एक दूसरे इंसान से फैलती ही चली जाती है। और यहीं पर यह पहली मूवी राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स खत्म हो जाती है। फिर 10 साल के बाद का समय दिखाया जाता है और यहीं से सेकंड मूवी डाउन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स शुरू होती है, जहाँ बताया जाता है कि सिमियन फ्लू ने इंसानों की आबादी को काफी कम कर दिया है और इस बीमारी से लगभग 500 लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान बच पाता है। वहीं सीजर और उसके द्वारा मुक्त किए गए वानरों ने सैन फ्रांसिस्को के पास मुइर वुड्स में एक सोसाइटी की स्थापना की है और उधर इंसान अपने आप को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस मूवी में इंसानों को पता चलता है कि वानर किस तरह से समझदार हो चुके हैं और इधर उधर जाने के लिए वो घोड़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं। इंसानों को लगता है कि वानर उन पर राज करने लगेंगे, इसलिए कुछ इंसानों का ग्रुप हथियारों के साथ वानर पर हमला कर देते हैं और कोबा नाम का वानर, जिसे सीजर ने पिछली मूवी में जेनेसिस लेबोरेटरी से आजाद करवाया था, वह सीजर को गोली मार देता है और वानरों को बताता है कि इंसान ही इसके लिए जिम्मेदार थे। दरअसल कोबा को सीजर का इंसानों के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो पसंद नहीं था। वो चाहता था कि वानर इंसानों को कंट्रोल करे, क्योंकि इंसान मतलबी होते हैं। कोबा वानरों को लेकर सैन फ्रांसिस्को की ओर जाता है, जहां इंसानों को बंदी बना लिया जाता है। वहीं मेलकम नाम का एक इंसान और उसका परिवार, जिसकी सीजर ने पहले मदद करी थी, वो सीजर को विल के घर ले जाता है, जहाँ सीजर बड़ा हुआ था। मेलकम फिर से वानरों की बस्ती में जाता है, जहाँ वो सीजर के बेटे ब्लू आइज से मिलता है और उसे बताता है कि कोबा ने ही उसके पिता को गोली मारी थी। ब्लू आइज फिर उन इंसानों और वानरों को आजाद कर देता है जो कोबा के खिलाफ थे। अंत में कोबा और सीजर का सामना होता है और एक तगड़ी लड़ाई के बाद सीजर कोबा को मार देता है और मेलकम सीजर को दूसरे सैन्य अड्डे से आने वाले इंसानों के बारे में बताता है कि वो वानरों से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। और यहीं पर सेकंड मूवी डाउन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स भी खत्म हो जाती है और यहाँ से 2 साल के बाद की स्टोरी शुरू होती है, जो हमें इस ट्रिलोजी की आखिरी मूवी वार ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में देखने को मिलती है, जहाँ सीजर और वानरों को एक अमेरिकी सैन्य गुट अल्फा ओमेगा के साथ एक वार में दिखाया जाता है और सीजर के साथ बाकी के वानर अपना नया घर ढूंढते हैं। इस मूवी में हमें वानर अमेरिकी सेना अल्फा ओमेगा के बीच युद्ध दिखाया जाता है। इसी बीच वानरों को एक इंसानों की छोटी लड़की भी मिलती है जो अनाथ और गूंगी होती है। सीजर उसे अपने वानर कम्युनिटी का सदस्य बना देता है और उसका नाम नोवा रखता है। और इस चीज का मेंशन आपको अभी आई न्यू मूवी किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आई मूवी में सीजर की कई बातों को बताया जाता है, जिसमें से ये भी एक है कि सीजर ने इंसानी बच्चों को पाला, जिसका नाम उसने नोवा रखा। तो वार ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की एंडिंग की लड़ाई में सीजर दुश्मनों के एक टैंक को उड़ा देता है, जिससे हिमस्खलन होता है और अल्फा ओमेगा सेना के साथ अमेरिकी सेना भी खत्म हो जाती है और वानर पेड़ों पर चढ़कर बच जाते हैं। सीजर और बाकी के सारे वानर रेगिस्तान के पार एक हरी भरी जगह पर पहुंच जाते हैं और इसी जगह को वो अपना नया घर बना लेते हैं। युद्ध में लगे घावों के कारण सीजर की मूवी के एंड में मृत्यु हो जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। और इस ट्रिलोजी के बाद किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी की टाइमलाइन कंटिन्यू होती है, लेकिन ये सीजर से आगे बढ़ती है। सीजर द्वारा अपने वानरों को नया घर दिलाने के 300 साल बाद, यानी कि वार ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की एंडिंग से 300 साल बाद की कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी। इस मूवी में सीजर की तरह हमें नोआ नाम का एक नया कैरेक्टर लीड रोल में नजर आएगा। तो आप इस मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस मूवी में ऐसे 300 साल का टाइम जंप देखने से लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टोरी ओरिजिनल मूवी सीरीज से कनेक्ट हो सकती है और उन मूवीज में वही दुनिया दिखाई जाती है जहां वानर पूरी तरह से एक श्रेष्ठ प्रजाति बन चुकी है और इंसान जानवर की तरह पालतू या जंगली हो चुके हैं। और किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी देखकर हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये स्टोरी उसी दिशा की तरफ जा रही है। और अगर आप इस यूनिवर्स की ओरिजिनल सीरीज यानी कि 1968 से 1973 में आई मूवी की स्टोरी भी जानना चाहते हैं तो मैं उसका वीडियो भी जरूर लेकर आऊंगा, पर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कि किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी आप किसके साथ जाकर देखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Caesar did